सो वेलकम बैक टू माय चैनल शॉर्ट ट्रेड। और आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल पर डेली बेसिस पर मिलती रहती है। आज मैं जो आपके लिए स्टॉक लेकर आया हूँ, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हमको कोई ऐसा स्टॉक मिले 100-200 की रेंज में, ज़्यादा महंगा ना हो। तो ऐसे ही एक स्टॉक है, इस स्टॉक को हमने पिछले 2-3 साल से फोकस किया हुआ है। देखो अब यहाँ पर YouTube थोड़ी सी कम्युनिटी गाइडलाइन की वजह से वीडियोस डिलीट हो चुकी हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर, वरना मैं आपको प्रूफ भी दिखा देता। और जो लोग हमारे पुराने मेंबर्स हैं, जो पुराने व्यूवर्स हैं, वो लोग जानते हैं मैंने इसकी वीडियो पहले भी डिस्कस की है। और ये स्टॉक 80-90 रुपये के लेवल से हम फोकस कर रहे हैं। अब अच्छी बात पता है क्या है आपको, हमने इस स्टॉक को 80-90 रुपये से फोकस किया, स्टॉक भागा, इसमें कई बार गिरावटें भी आई, अभी भी अच्छी खासी गिरावट आई है, लेकिन इस स्टॉक में अभी भी दम नज़र आता है। अब मैं आपके सामने ये चीज़ें जो शेयर कर रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आपको आंख बंद करके स्टॉक में एंट्री लेनी है। आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री एग्जिट होल्ड करना है, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह के बिना बिल्कुल भी मत करना। आप खुद से रिसर्च कीजिएगा या अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछिएगा। अगर आपके पास फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं है, फिर आप खुद से रिसर्च कीजिएगा। नहीं आपको फिर भी कुछ समझ आता है, फिर आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा, पूरी कोशिश करूँगा आपके पूरी तरीके से हेल्प कर सकूँ। लेकिन सिर्फ मेरे कहने पर या किसी के भी कहने पर आपको किसी भी स्टॉक में एंट्री नहीं लेनी है। अब जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, या तो वो जो डेटा है या जो इन्फॉर्मेशन है वो ऑलरेडी इंटरनेट पर अवेलेबल है, और या फिर मैं अपना पर्सनल ओपिनियन शेयर करता हूं। अब इस स्टॉक में इस कंपनी का जो है एक न्यूज़ शेयर कर रहा हूं मैं आपके साथ। सबसे पहले कमेंट करके बताना अगर किसी के पास ऑलरेडी स्टॉक है, जिसका नाम है फेडरल बैंक। 181 रुपये। आप देख रहे हो आज मार्केट की क्या सिचुएशन है, लेकिन इस स्टॉक में गिरावट नहीं है। मार्केट में कुछ भी सिचुएशन हो, ज़्यादातर स्टॉक्स उसी दिशा में जाते हैं जिस दिशा में मार्केट जा रही है। अगर मार्केट के अपोजिट कोई स्टॉक जा रहा है, तो या तो उस स्टॉक में एक अच्छी न्यूज़ है कोई, या बुरी न्यूज़ है जब उसके अगेंस्ट जा रहा है, या फिर भाई ज़्यादातर तो पेनी स्टॉक्स होते हैं जो मार्केट की तरह से चलते ही नहीं है, उनका तो अलग ही लेवल होता है, क्योंकि वहाँ पे ऑपरेटर ट्रेडिंग, ठीक है, इसके अलावा सर्कुलर ट्रेडिंग, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल के लिए आप देखिएगा यहाँ पर स्टॉक में एक न्यूज़ आई है, वो आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। आप चाहें तो खुद भी गूगल कर सकते हैं, काफ़ी सारे आर्टिकल आपको देखने को मिलेंगे टॉप स्टोरीज में। लेटेस्ट है, कोई पुरानी नहीं है, 6 घंटे, 2 घंटे, 28 मिनट, 3 घंटे, देख लो आप। मनी कंट्रोल, हिंदुस्तान, न्यूज़ 18 हिंदी, बिजनेस स्टैंडर्ड, सब के आर्टिकल देखने को मिलेंगे। 226 पर जाएगा ये शेयर। रेखा झुंझुनवाला के पास है कंपनी के 8 करोड़ से ज़्यादा शेयर। ये मैं आपको पहले आर्टिकल दिखाता हूँ कौन से स्टॉक की बात हो रही है। 226 पर जाएगा ये शेयर। रेखा झुंझुनवाला के पास है कंपनी के 8 करोड़ से ज़्यादा शेयर। एक्सपर्ट्स बोले खरीदो। फेडरल बैंक की यहाँ पर बात हो रही है, कहाँ पर, 226 पर। स्टॉक का प्राइस अभी क्या चल रहा है, 181। देखो यहाँ पर आप एक गेम को समझ लो, अगर आपने ये समझ लिया ना, मार्केट में आपको पैसा बनाने से कोई रोक ही नहीं सकता है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा। और ये चीज़ जो है ना, साइकोलॉजी, ये हर स्टॉक पे हर अलग अलग तरीके से अवेलेबल होती है। ये नहीं कि आपने फेडरल बैंक के केस में साइकोलॉजी को यूज़ किया तो हर स्टॉक में ये साइकोलॉजी आपकी काम करेगी, नहीं। आपको अलग अलग तरीके से देखना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज़ तो आप समझो, जहाँ भी किसी स्टॉक के साथ एक बड़े इन्वेस्टर का नाम जुड़ गया, वो स्टॉक फोकस में रहता है। और बड़ा इन्वेस्टर भी अगर कोई इसमें किसी स्टॉक में जुड़ रहा है, तो देखो भाई कुछ ना कुछ तो सोच के जुड़ ही रहा है ना, वो उस स्टॉक को बाय कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि एक कंपनी है जो बिल्कुल कंगाल हो गई, बर्बाद हो गई, उसमें कुछ भी नहीं है आने को, फिर भी वहाँ पर इन्वेस्टर जा रहा है। किसी वजह से ही तो जा रहा होगा ना इन्वेस्टर, इतना पैसा। क्योंकि हमारी तरह तो है नहीं कि 10,000, 5,000, 20,000 के स्टॉक ले लिए, इनका तो करोड़ों का इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये तो ऐसे कूड़े में पैसा नहीं डालेंगे, समझ सकते हैं आप। तो इनकी अपनी एक अलग रिसर्च होती है। तो आप इसी चीज़ से समझिएगा, अगर कोई इन्वेस्टर किसी स्टॉक में पैसा लगा रहा है तो उसकी कुछ ना कुछ तो वैल्यू है। और दूसरी चीज़, अगर उसकी कुछ वैल्यू है तो वो अपने रिस्क के अकॉर्डिंग लगाता है इन्वेस्टर पैसा। भाई एक राकेश एग्जाम्पल के लिए मान लो, एक इन्वेस्टर है, उनके पास 100 करोड़ है टोटल, वो अपना 5 करोड़ इसमें लगा रहे हैं, तो इन्होंने अपना 5% लगाया है इसमें 100 करोड़ में से। वहीं पर हम देखते नहीं भाई, इस बड़े इन्वेस्टर ने इस स्टॉक में पैसा लगाया, मेरे पास 1 लाख का अमाउंट है, मैं पूरा का पूरा इसमें लगा दूंगा। अब यहाँ पर कंपेयर करो, एक बड़ा इन्वेस्टर 5% लगा रहा है इसमें, और हम अपना 100% लगा रहे हैं। सोचिएगा रिस्क किसका ज़्यादा हुआ, इनका या हमारा? सीधी सी बात है, हमारा। आप अमाउंट पर मत जाइएगा, आप कैलकुलेशन कीजिएगा और परसेंटेज पर जाइएगा, कितना परसेंट रिस्क लिया। हम 100% रिस्क ले रहे हैं, ये 5% ले रहे हैं। ये चीज़ होती है इन्वेस्टमेंट की। जब आप धीरे धीरे मार्केट में काम करेंगे आपको समझ आएगा। चलो मैं ये सब चीज़ें आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि इनमें किसी बड़े जो इन्वेस्टर हैं उन्होंने एंट्री ली, तो उसका मतलब ये नहीं कि आँख बंद करके हमको एंट्री लेनी, ये चीज़ भी ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ पर स्टॉक में क्या क्या हुआ ये देखिएगा। फेडरल बैंक के शेयर सोमवार को क्या कह रहा है वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। सीधा डिटेल की बात करेंगे यहाँ पर।
बैंक खुद को टॉप 6 प्राइवेट बैंकों के साथ बेंचमार्क कर रहा है और विभिन्न मापदंडों पर खुद को सर्वश्रेष्ठ 3 प्राइवेट बैंकों के बीच स्थापित करने का टारगेट रखता है। स्टॉक एनालिस्ट ने कहा कि रणनीति अच्छी तरह से तैयार की गई, लेकिन सभी की निगाहें आगे के कार्यान्वयन पर हैं। IIFL सिक्योरिटीज ने कहा कि हमने अपने अनुमान में बदलाव किया है और SOTP आधारित लक्ष्य को 218 रुपये 21% से बढ़ाकर अपनी रेटिंग को अपग्रेड करके बाय रेटिंग किया है। टारगेट प्राइस क्या होगा? टारगेट प्राइस जो है MOFL ने कहा कि 93 सालों से अधिक की विरासत, केरल में एक प्रमुख उपस्थिति और एक अधिक व्यापक बैंक बनने पर नए सिरे से फोकस करने के साथ फेडरल बैंक सतत विकास, लाभप्रदता और तकनीकी उन्नति का मार्ग अपना रहा है। MOFLS ने फेडरल बैंक के शेयर को 225 रुपये का टारगेट प्राइस दिया और खरीदने की सिफारिश की। निर्मल बंग इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज ने 226 रुपये के टारगेट प्राइस के साथ फेडरल बैंक पर खरीद बनाए रखना जारी रखेंगे। मतलब अगर आप देखेंगे मोस्टली ज़्यादातर जो एनालिस्ट हैं उन्होंने यहाँ पर बोला है कि इस स्टॉक में आप बाय करके चल सकते हैं। मतलब मौका है कुल मिला के सीधे सीधे तौर पे मैं आपको बताऊं, और ये एक नहीं काफ़ी सारे। अब मैं आपको काफ़ी सारे क्यों कह रहा हूँ, यहाँ पर तो 2 के बारे में बताया गया, तो आप उसके लिए मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर जाइएगा, आप देखिएगा यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट पर आपको अलग अलग एनालिस्ट मिल जाएंगे। मैं मोस्टली मनी कंट्रोल यूज़ करता हूँ तो मैं आपको मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर ही दिखा रहा हूँ, आप नाम पढ़ सकते हैं फेडरल बैंक लिमिटेड। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आप देखेंगे एनालिस्ट रेटिंग बेस्ड ऑन 33 एनालिस्ट, 33 एनालिस्ट में से 58% एनालिस्ट जो है यहाँ पर बाय रिकमेंड कर रहे हैं। सिर्फ 6% एनालिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने सेल रिकमेंड किया है। 33 एनालिस्ट में से 6% एनालिस्ट ने, 12% ने होल्ड और 24% ने आउटर परफॉर्मर। मतलब क्या हुआ इसका, ज़्यादातर एनालिस्ट या तो इसको बाय करने के लिए रिकमेंड कर रहे हैं या फिर बोल रहे हैं आप इस स्टॉक को होल्ड करके चलो। लगभग ना के बराबर एनालिस्ट है जो इसको सेल रिकमेंड कर रहे हैं। अब यहाँ से आप देखिएगा, और हाँ मैं आपको हर बार बोलता हूँ ये चीज़, आप जब भी एनालिस्ट की रेटिंग देखेंगे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर तो याद रखना ये एनालिस्ट अगले 12 महीनों के हिसाब से बताते हैं, फोरकास्टिंग करते हैं कि अगले 1 साल में स्टॉक कैसी परफॉर्मेंस करेगा, उसके बेस पर बाय होल्ड सेल रेटिंग दी जाती है। तो ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, गूगल है आपके पास, मनी कंट्रोल सर्च करके ये स्टॉक का नाम डाल के आप देख लेना। 33 एनालिस्ट ने यहाँ पर रिकमेंडेशन दी है। 58% बाय, 12% होल्ड, 24% आउटर परफॉर्मर, सिर्फ 6% सेल। इसके अलावा अगर आप पब्लिक का ओपिनियन भी देखोगे तो 100% बाइंग है। अब ये तो हो गया यहाँ पर पब्लिक का ओपिनियन और एक्सपर्ट्स का ओपिनियन। भी मेरा क्या ओपिनियन है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। बस याद रखना ये सब डेटा देखने के बाद आपको आंख बंद करके ऐसा नहीं कि नहीं भाई इस स्टॉक में तो बहुत बड़ा चांस है, मैं इसमें एंट्री ले लेता हूँ, बहुत बड़ा मुनाफा होगा। ये गलती नहीं करनी है। अगर ये करोगे तो फंस जाओगे। रूल्स एंड रेगुलेशन बना लो अपने, मार्केट में काम करने के बहुत काम आने वाले हैं। अब बड़े यहाँ पर जो है बड़े बड़े इन्वेस्टर का नाम जुड़ रहा हो, लेकिन फिर भी लालच नहीं करना है। ज़रा इसकी परफॉर्मेंस देख लीजिएगा। पिछले 6 महीने में 9% के आसपास टूट चुका है। वहीं पिछले 1 साल की अगर आप यहाँ पर बात करोगे तो सिर्फ 19.5% का रिटर्न दिया है। हालांकि इसमें गिरावट आ गई, वरना रिटर्न तो उसने ज़्यादा दिया था, लगभग 40-45% का। ठीक है, अब ये गिरावट आई है तो ये एक अपॉर्चुनिटी हो सकती है। कैसे? अब ज़रा इसका टेक्निकल देखो, ये रहा। मैं थोड़ा सा इसको पीछे की डेट में, बैक डेट में लेकर जा रहा हूँ। तो हम इस स्टॉक को यहाँ से, बल्कि हमने इसको काफ़ी टाइम पहले भी फोकस किया था जब ये 50 रुपये 60 रुपये की रेंज में था। बहुत टाइम से हम इसको फोकस कर रहे हैं, जब ये बहुत कम प्राइस पर था। यहाँ पर 2021-22 की बात है, ये 20-21 की, कोविड के बाद से। बल्कि यहाँ पर आप देखेंगे 50 रुपये के आसपास। उसके बाद ये स्टॉक काफ़ी लंबे समय तक 90 रुपये पर हमने इसको फोकस किया इस रेंज में 2022 में। उसके बाद से स्टॉक भागा ज़बरदस्त तरीके से, कंसोलिडेशन मोड बनाया। उसके बाद स्टॉक दोबारा भागकर अब दोबारा कंसोलिडेशन मोड बना रहा है। अब ये स्टॉक हमें ऑलरेडी हम देख ही रहे हैं कि डिस्काउंट पर मिला है। 270 रुपये तक तो स्टॉक वैसे ही गया था, अभी 181 पर मिल रहा है। तो यहाँ पर डिस्काउंट है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाई लेवल पर बाई किया होगा। देखो, ये जो स्टॉक की वीडियो बनाने का मेरा पर्पस है ना, मैं इसके चार्ट को आपको क्यों जूम आउट करके दिखा रहा हूँ, इसके पीछे का रीज़न ये है। देखो, वॉलेटिलिटी इसमें बहुत ज़्यादा है। देखो, आप अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए जाओगे तो यहाँ पर आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो बेटर है अगर आप लॉन्ग टर्म के पर्पज से जाओगे तो देखो भले कितनी वॉलेटिलिटी, लेकिन स्टॉक जा तो ऊपर ही रहा है। 40 से 50, 70, 80, 90, 100, 150, 200 और 250 तक गया, और अभी फिर से नीचे की तरफ आ चुका है 180 रुपये के लेवल पर। आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, इनका रिस्क और हमारा रिस्क, ठीक है, हम 100% लगाते हैं, अपना 5% लगाते हैं, उस हिसाब से आप इस स्टॉक में करंट लेवल पर इन्वेस्टमेंट के पर्पज से जा सकते हो।
लेकिन याद रखना, अगर आप इस स्टॉक में जा रहे हो तो ये वॉलेटिलिटी फेस करने का दम होना चाहिए और उसके अलावा कम से कम 6 महीने से साल भर होल्ड करने का आपका व्यू होना चाहिए, तब आप इस स्टॉक में इस लेवल पर एंट्री करने का प्लान कर सकते हो। और ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैंने आपको एक्सपर्ट्स की ओपिनियन और पब्लिक की ओपिनियन भी दिखाया और अपना पर्सनल ओपिनियन भी शेयर किया, लेकिन फिर भी हो सकता है एक्सपर्ट्स भी गलत हो, मैं भी गलत हूँ और जो पब्लिक है उनका ओपिनियन भी गलत हो, क्योंकि मार्केट है ये तो सिर्फ प्रिडिक्शन होता है, कहाँ जाएगी कल कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह ज़रूर लेना। नहीं है आपके पास फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद से रिसर्च करो। खुद से रिसर्च भी नहीं कर सकते, नहीं समझ आ रहा है कुछ, तो आप कमेंट करो, आपको डेफिनेटली रिप्लाई मिलेगा। आप जो भी कमेंट करेंगे हर तरीके से कमेंट में आपका रिप्लाई करके पूरी हेल्प करने की मैं कोशिश करूंगा। अब आपको क्या लगता है, इस डिस्काउंट के बाद स्टॉक में एक मौका बन रहा है या अभी हमें स्टॉक से दूरी बना के रखनी चाहिए, या ये बेस्ट टाइम है एंट्री लेने का? आपको क्या लगता है, अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा। और बाकी इस तरह की डेली अपडेट के लिए शॉर्ट ट्रेड को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से इसी तरीके एक और ज़बरदस्त जानकारी के साथ। जय हिंद।